हुआ कि मोहन ने कर लिया, लेकिन जो काम बाकी रह गया है वो अब हम कर लेते हैं। दोबारा हम पर हाथ उठाने से पहले ना सोच लीजिएगा बड़ी काकी जी। जो भी मिलता है उसे हम सूद समेत वापस लौटाते हैं। अच्छा, कैसे लौटाएगी तू सूद समेत वापस? हाँ, दरअसल यहाँ पर तेरी मदद करने वाला कोई परिवार का सदस्य नहीं है, क्योंकि सब तो अपने अपने काम में व्यस्त है ना। और कटे गए तेरे वो दो साथी बाहर गए के मोहन और केतकी। क्या बोल रही है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो बोलना है ठीक से बोलिए ना। वही बोल रहे हैं जो तो सुन रही है इस वक्त। ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत कर राधा रानी। तू हमारी बिटिया को फंसाने की कोशिश करेगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। हाँ? हमें तो तभी शक हो गया था जब वो चुईया गुनगुन फोन पर पीछे हंस रही थी। चुप। और केतकी की एक बेवकूफी कि शादी 4 घंटे में है। अब सुन ले छोरी, तन्ने 4 घंटे में शादी करनी से कि जेल जाना से? राधा रानी, तुम जो खेल खेल रही हो ना, उसकी मास्टर नहीं है हम। लेकिन इस बार तुम्हें पता चलेगा कि ये खेल तुम्हें कितना महंगा पड़ने वाला है। तुमने हमारी बिटिया की जिंदगी में बहुत आग लगा ली, लेकिन इस बार इस खेल में तुमने मोहन को भी शामिल कर लिया है। और तुम्हें पता है जब हमारी बिटिया को कुछ बुरा लगता है ना, तो वो सामने वाले को बुरा लगाकर ही छोड़ती है। अब मोहन जब इस खेल में शामिल हुआ है तो उसे सजा तो मिलेगी ना। और उसकी सजा होगी केतकी की मौत। इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करिए बड़ी काकी जी। मोहन जी केतकी जीजी को कुछ भी नहीं होने देंगे। बड़ी बड़ी बातें नहीं, बड़े बड़े कांड हम तुम्हें समझाते हैं। जब केतकी दामिनी से पैसे लेने जाएगी तब वहां पर असली पुलिस नहीं, नकली पुलिस के भेष में भेजे हुए हमारे गुंडे पहुंचेंगे। और हमारा मोहन वो पुलिस वालों से कहेगा कि अरे अरे आप ये क्या कर रहे हैं, हमारी बहन ने कुछ नहीं किया, उसे छोड़ दीजिए। तब हमारे गुंडे कहेंगे कि
मोहन जी, आप पुलिस स्टेशन आइए, अपनी बहन को लेकर जाइए। और पुलिस स्टेशन जाने के वक्त ही रास्ते में केतकी क्या हूं? अब वैसे भी इतने सालों से मोहन तड़प रहा है, यही सोच सोच के तुलसी की मौत का जिम्मेदार है। अब बेचारा सोचेगा कि अपनी बहन की मौत का भी जिम्मेदार है। बहुत तड़पेगा वो, अरे टूट जाएगा, बिखर जाएगा वो। लेकिन तब जैसे तुलसी के जाने के बाद हमारी बिटिया ने मोहन को संभाला था ना, वैसे ही केतकी के जाने के बाद हमारी बिटिया ही मोहन को संभालेगी। पर मजेदार बात यह है राधा रानी कि ये मौत तेरी वजह से होगी। मोहन तेरी बात सुनकर तुम्हें साथ दे रहा है ना, तो अपने साथ साथ ये मौत का जिम्मेदार वो तुम्हें भी मानेगा। फिर क्या होगा? हाँ? तू इस घर से बाहर और हमारी बिटिया का सुखी संसार शुरू। जब तक हम इस घर में है ना बड़ी काकी जी, आप और आपकी बेटी इस घर के किसी भी सदस्य को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और अच्छाई ना बुराई पर हमेशा भारी पड़ती है। मारना तो दूर, केतकी जीजी पर एक खरोच तक नहीं आने देंगे हम। अच्छा क्या करेगी तुम? हाँ? क्या करेगी? हाँ? रोकेगी इन सबको? अरे पगली, हम तुम्हें जो चुड़ैल चुड़ैल कहते हैं ना, तो अपने आप को चुड़ैल समझ मत कि तूने यहाँ पर ऐसे हाथ किया और वहाँ पे कोई चमत्कार हो गया। हाँ? सच में 2.5 फुट चुड़ैल, इतना छटपटाने की कोई जरूरत नहीं है। केतकी तो पहुंच गई मौत के मुंह में। अरे मोहन और केतकी को तो पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या होने वाला है। पर हमें तो पता है। दामिनी या तो सच बताएगी या उसको भोपड़ा ही फोड़ दूंगी। पोपड़ा क्या होता है? सर मोहन भैया, सर फोड़ दूंगी। ये सर फोड़ने की ज्यादा जल्दी नहीं है तुम्हें? अब तक दामिनी के खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, और जब तक सबूत नहीं मिल जाते ना, मेरे लिए वो बेगुनाही होगी। मोहन भैया, सबसे बड़ा सबूत दामिनी के फोन में ही था, हृदय का नंबर। हृदय का नंबर उसके फोन में कहां से आया? अरे वो मथुरा की जेम्स बॉन्ड। हृदय की शादी होने वाली थी राधा से, हमारे ही घर में रहता था वो। उसका नंबर होना कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे फोन में भी उसका नंबर था। वैसे मुझे तो टेंशन हो रही है कि अगर दामिनी आई नहीं, कहीं तुम्हारा एक कॉस्ट्यूम ड्रामा वेस्ट ना हो जाए। मोहन भैया, हाँ। मेरा ये कॉस्ट्यूम ड्रामा ना वेस्ट होने से रहा। वो देखो,
राधा बिल्कुल सच कह रही थी। दामिनी और हृदय मिले हुए हैं। और इस घर की बर्बादी भी दामिनी है। ओए अपने अंदाजे पर ना थोड़ा ब्रेक लगाओ तुम। इतनी जल्दी हम किसी नतीजे पर पहुंच नहीं सकते। बहुत बड़ा इल्जाम लगा है उस पर। बिना किसी सबूत के कुछ भी कहना गलत होगा, ठीक है? मोहन भैया, कोई गलती नहीं होगी और राधा भी गलत प्रूफ नहीं होगी। आज तो मैं वो दामिनी का चेहरा सबके सामने ला कर नहीं करिए, तुम खराब हो जाएगा। अच्छा तुम तैयार हो ना? तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? रे छोरे, यार तो मैं बचपन से हूँ। पर अच्छा हुआ कि मोहन ने कर लिया, लेकिन जो काम बाकी रह गया है वो अब हम कर लेते हैं। दोबारा हम पर हाथ उठाने से पहले ना सोच लीजिएगा बड़ी काकी जी। जो भी मिलता है उसे हम सूद समेत वापस लौटाते हैं। अच्छा कैसे लौटाएगी तू सूद समेत वापस? हाँ, दरअसल यहाँ पर तेरी मदद करने वाला कोई परिवार का सदस्य नहीं है, क्योंकि सब तो अपने अपने काम में व्यस्त है ना। और कटे गए तेरे वो दो साथी बाहर गए के मोहन और केतकी। क्या बोल रही है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो बोलना है ठीक से बोलिए ना। वही बोल रहे हैं जो तो सुन रही है इस वक्त। ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत कर राधा रानी। तू हमारी बिटिया को फंसाने की कोशिश करेगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। हाँ? हमें तो तभी शक हो गया था जब वो चुईया गुनगुन फोन पर पीछे हंस रही थी। भाई, चुप। और केतकी की एक बेवकूफी कि शादी 4 घंटे में है। अब सुन ले छोरी, तन्ने 4 घंटे में शादी करनी से कि जेल जाना से? राधा रानी, तुम जो खेल खेल रही हो ना, उसकी मास्टर नहीं है हम। लेकिन इस बार तुम्हें पता चलेगा कि ये खेल तुम्हें कितना महंगा पड़ने वाला है। तुमने हमारी बिटिया की जिंदगी में बहुत आग लगा ली, लेकिन इस बार इस खेल में तुमने मोहन को भी शामिल कर लिया है। और तुम्हें पता है जब हमारी बिटिया को कुछ बुरा लगता है ना, तो वो सामने वाले को बुरा लगाकर ही छोड़ती है। अब मोहन जब इस खेल में शामिल हुआ है तो उसे सजा तो मिलेगी ना। और उसकी सजा होगी केतकी की मौत। इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करिए बड़ी काकी जी। मोहन जी केतकी जीजी को कुछ भी नहीं होने देंगे। बड़ी बड़ी बातें नहीं, बड़े बड़े कांड हम तुम्हें समझाते हैं।
जब केत की दामिनी से पैसे लेने जाएगी तब वहां पर असली पुलिस नहीं, नकली पुलिस के भेष में भेजे हुए हमारे गुंडे पहुंचेंगे। और हमारा मोहन वो पुलिस वालों से कहेगा कि अरे अरे आप ये क्या कर रहे हैं, हमारी बहन ने कुछ नहीं किया, उसे छोड़ दीजिए। तब हमारे गुंडे कहेंगे कि मोहन जी आप पुलिस स्टेशन आइए, अपनी बहन को लेकर जाइए। और पुलिस स्टेशन जाने के वक्त ही रास्ते में केत की क्या अब वैसे भी इतने सालों से मोहन तड़प रहा है यही सोच सोच के तुलसी की मौत का जिम्मेदार है। अब बेचारा सोचेगा कि अपनी बहन की मौत का भी जिम्मेदार है। बहुत तड़पेगा वो, अरे टूट जाएगा, बिखर जाएगा वो। लेकिन तब जैसे तुलसी के जाने के बाद हमारी बिटिया ने मोहन को संभाला था ना, वैसे ही केतकी के जाने के बाद हमारी बिटिया ही मोहन को संभालेगी। पर मजेदार बात ये है राधा रानी कि ये मौत तेरी वजह से होगी। मोहन तेरी बात सुनकर तुम्हें साथ दे रहा है ना, तो अपने साथ साथ ये मौत का जिम्मेदार वो तुम्हें भी मानेगा। फिर क्या होगा? हाँ? तू इस घर से बाहर और हमारी बिटिया का सुखी संसार शुरू। जब तक हम इस घर में है ना बड़ी काकी जी, आप और आपकी बेटी इस घर के किसी भी सदस्य को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और अच्छाई ना बुराई पर हमेशा भारी पड़ती है। मारना तो दूर, केत की जिजी पर एक खरोच तक नहीं आने देंगे हम। अच्छा क्या करेगी तू? हाँ क्या करेगी? हाँ? रोकेगी इन सबको? अरे पगली, हम तुम्हें जो चुड़ैल चुड़ैल कहते हैं ना, तो अपने आप को चुड़ैल समझ मत कि तूने यहाँ पर ऐसे हाथ किया और वहाँ पे कोई चमत्कार हो गया। हाँ? सच में 2.5 फुट चुड़ैल, इतना छटपटाने की कोई जरूरत नहीं है। केत की तो पहुंच गई मौत के मुंह में। अरे मोहन और केतकी को तो पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या होने वाला है। पर हमें तो पता है। दामिनी या तो सच बताएगी या उसको भोपड़ा ही फोड़ दूंगी। पोपड़ा क्या होता है? सर मोहन भैया, सर फोड़ दूंगी। ये सर फोड़ने की ज्यादा जल्दी नहीं है तुम्हें?
अब तक दामिनी के खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, और जब तक सबूत नहीं मिल जाते ना, मेरे लिए वो बेगुनाही होगी। मोहन भैया, सबसे बड़ा सबूत दामिनी के फोन में ही था, हृदय का नंबर। हृदय का नंबर उसके फोन में कहाँ से आया? अरे वो मथुरा की जेम्स बॉन्ड। हृदय की शादी होने वाली थी राधा से, हमारे ही घर में रहता था वो। उसका नंबर होना कोई बड़ी बात नहीं है, मेरे फोन में भी उसका नंबर था। वैसे मुझे तो टेंशन हो रही है कि अगर दामिनी आई नहीं, कहीं तुम्हारा एक कॉस्ट्यूम ड्रामा वेस्ट ना हो जाए। मोहन भैया, हाँ। मेरा ये कॉस्ट्यूम ड्रामा ना वेस्ट होने से रहा। वो देखो, राधा बिल्कुल सच कह रही थी। दामिनी और हृदय मिले हुए हैं और इस घर की बर्बादी भी दामिनी है। ओए, अपने अंदाजों पर ना थोड़ा ब्रेक लगाओ तुम। इतनी जल्दी हम किसी नतीजे पर पहुंच नहीं सकते, बहुत बड़ा इल्जाम लगा है उस पर। बिना किसी सबूत के कुछ भी कहना गलत होगा, ठीक है? मोहन भैया, कोई गलती नहीं होगी और राधा पे गलत प्रूफ नहीं होगी। आज तो मैं वो दामिनी का चेहरा सबके सामने ला कर नहीं गाड़ी, ये पॉइंट खराब हो जाएगा। अच्छा तुम तैयार हो ना? तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? रे छोरे, यार तो मैं बचपन से हूँ। नौटंकी, तुम्हारा कॉलेज ड्रामा नहीं है, रियल लाइफ है। जरा ध्यान से करना जो भी कर रही हो तुम, और डरना नहीं। डरे मेरी जूती? ऐसी 19 दामिनी को संभालूंगी मैं अकेले। 19 क्यों? मोहन भैया, एक मेरा लकी नंबर है। तो 1 का 19 से क्या लेना था? 9 और 1 कितने होते हैं? 10। बस। ये खुल कैसे गया? जब सच कहने की बातें चल ही रही हैं काकी जी, तो एक सच हम भी बताते हैं। मोहन जी ने हमें कभी बांधा ही नहीं था। नहीं जाने देंगे हम तुम्हें, तू हमारा सारा खेल खराब कर देगी। कहा ना मैं जाने दीजिए। मना किया ना तुझे। रुक जा राधा, राधा रुक जा। राधा, राधा रुक जा चुड़ैल, रुक जा राधा। राधा, तुम यहाँ? ये राधा जा कहाँ रही है? पापा ने तो तुम्हें रूम से बाहर आने के लिए मना किया था ना, तो रूम से बाहर क्यों आई? कुमकुम देखिए, अभी हमसे कुछ भी मत पूछिए। अभी हमारा कहीं जाना ना बहुत जरूरी है। लेकिन हुआ क्या है? कौन हमने बोला ना, अभी हमसे कुछ भी मत पूछिए। अगर हम वहां समझ से नहीं पहुंचे ना, तो अनर्थ हो जाएगा। बाकी भी अरे हमारी कमर तोड़ दी ससुरी ने। लेकिन कोई बात नहीं, ये अकल की अंधी जहाँ वही रही है जहाँ हम उसे भेजना चाहते थे। हाँ बिटिया, हेलो बिटिया। हाँ, चिड़िया उड़ गई फंसने के लिए। और दूसरी चिड़िया भी खुद ब खुद चलकर आ रही है मेरे जाल में फंसने के लिए। मोहन ने बहुत बड़ी गलती की है मम्मा, राधा और केतकी का साथ देके। मुझे आइडिया भी नहीं है कि क्या होने वाला है। भैया जी रुकिए। भैया जी हमारा कहीं पहुंचना बहुत जरूरी, रुक जाइए। हे बाकी बिहारी जी, जल्दबाजी में तो हम अपना फोन भी घर पर छोड़कर आ गए।
वरना मोहन जी को फोन करके बता देते। उन्हें तो पता भी नहीं कि वहाँ असली पुलिस नहीं नकली पुलिस है। बाकी भी अभी समय बहुत कम है। जो करना है जल्द से जल्द करना होगा। तो तुम हो हृदय की बीवी? ना, मैं तो कैटरीना कैफ हूं। जब थारे से बात हुई है तो हृदय की लुगाई आएगी ना। बावड़ी पूछ। चल पैसे लाइए। हाँ, पूरे 25 लाख है। कहाँ है? जा लेकर आ। गाड़ी में है। तो देख के रही से लेकर आ। और अगर नहीं दिए तो? तो ना मार मार के मुंह लाल कर दूंगी थारा। देख के रही से जा लेकर आ, वरना ब्याह कैंसिल हो जाएगा तेरा। जा जल्दी पैसे लेकर आ। आप जिस इंसान से शादी करने जा रहे हैं वही इंसान इस घर की सारी विपदाओं के पीछे की जड़ है मोहन जी। खेल हम नहीं, खेल ये दोनों माँ बेटी रच रहे हैं। राधा बस इसलिए इस घर में रुकी क्योंकि उसे पता चल गया था कि दामिनी इज वेरी बैड। और अगर राधा कह रही है कि दामिनी आपके और गुनगुन के लिए सही नहीं है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो केतकी ये काफी थोड़ी ना है। बाकी प्यारी जी यहाँ तो रास्ता ही समझ नहीं आ रहा है। क्या कर रहे हो? बाकी बिहारी जी, अब आप ही हमारी कोई मदद करिए ना, कोई रास्ता दिखाइए। राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण, राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण, राधे कृष्ण गोपाल। बहन जी आप ठीक तो है? भैया जी हमारा ना मथुरा रोड जाना बहुत जरूरी है, चलेंगे क्या? आइए बैठिए। भैया जल्दी जल्दी चलिएगा। चलिए चलिए। देखो ये पूरे पैसे रख लो, लेकिन मेरे मोहन और गुनगुन को प्लीज कुछ भी मत करना। ऑलरेडी तुम्हारे पति के वजह से ना बहुत प्रॉब्लम्स हो गए हमारे घर में। रे छोरी क्या बकवास कर रही है? पैसे ला चल। हाँ हाँ दे। तुम्हें तो मैं तो तुम्हारी असलियत बाहर आई गई। हाँ, हृदय के साथ मिली हुई घर की बेटी तुम निकली। रे छोरी मारे को मार रही है तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो हैंड्स अप। रुक जाओ वरना हम गोली चला देंगे।
सर क्या कर रहे हैं आप? जब केतकी दामिनी से पैसे लेने जाएगी तब वहां पर असली पुलिस नहीं, नकली पुलिस के भेष में भेजे हुए हमारे गुंडे पहुंचेंगे। राधा, राधा